स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स यूनिट 4 हेलिकल स्प्रिंग्स। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा स्प्रिंग्स में दो टाइप्स की स्प्रिंग्स होती हैं। हमने अभी पढ़ा कि लीफ स्प्रिंग को पढ़ा, अब हम देखते हैं हेलिकल स्प्रिंग। तो अपना हेलिकल स्प्रिंग भी दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है अपनी क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग और सेकंड है एक फर्स्ट है ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग एंड सेकंड है क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। तो इन दोनों को हमने मतलब देखा ही है। अब जो कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग है या ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, मतलब ऑलमोस्ट तो सभी लोगों ने ये मतलब रियल लाइफ में देखा ही होगा कभी ना कभी, बस हमको इसका नाम बस नहीं पता था अभी तक। तो अपने जो ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग को हम कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ना जब इस पर लोड लगता है तो मतलब लोड इस तरह से लगता है कि इसमें कंप्रेशन होता है, या मतलब ये डिज़ाइन ही इसलिए मतलब यूज़ ही उस मशीन्स में या उस जगह होता है जहाँ पे हमको लोड बेसिकली कंप्रेशन कर रहा होता है, इसलिए। तो ये मतलब बेसिकली ये बहुत ही जगह मतलब देखा होगा, जैसे कि हमने व्हीकल्स में यूज़ होती है और बहुत से छोटे छोटे डिवाइसेस में जैसे टिप वाले पेन में भी यूज़ होती है। तो मेरे पास अभी अपनी एक ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग का एक छोटा सा मतलब ये एग्जांपल ले सकते हैं ये हम। तो बेसिकली इसमें कंप्रेशन किस तरह से होता है, जैसे कि जब इस पर लोड लगेगा तो ये बेसिकली कंप्रेस होके मतलब एक सॉलिड जैसा बन जाता है, और जब ये मतलब एकदम पूरी कंप्रेस हो जाती है ना, तो इसको जिसकी हाइट जब मतलब मिनिमम हो जाती है तो उस हाइट को बोलते हैं हम सॉलिड हाइट। अब उसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो उसका अपोजिट हो गया क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। तो देखो क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग को इसका जब ज़्यादातर यूज़ तो होता है हमारा जब लोड हमारा बेसिकली टेंसाइल लोड हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो अपनी इसका भी बेसिकली दो टाइप्स की इसके भी अंदर आती है, लेकिन जनरली तो ज़्यादातर वही वाली होती है, टेंशन हेलिकल स्प्रिंग का यूज़ होता है। लेकिन इसमें भी एक तरह से मतलब इसको डिज़ाइन किया जाता है कि एक इसका भी एक तरह से कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग इस देखो इसके भी बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक हो गया अपना टेंशन क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग और सेकंड है कंप्रेशन क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। तो हम मतलब हमारा इंपॉर्टेंट है टेंशन क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, तो अभी हम वही पढ़ेंगे। और इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि अगर देखा होगा तो जनरली ये एक अगर मतलब किसी ने जिम के डिवाइसेस देखे होंगे तो उसमें कैसा होता है कि हमको बेसिकली किसी चीज़ को अपनी तरफ पुल करना होता है, तो उसमें इसका मतलब यही वाली स्प्रिंग का यूज़ होता है अपनी क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग टेंशन। तो इसका भी मेरे पास एक एग्जांपल है, लेकिन वो अपनी टेंशन क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग नहीं है, बल्कि वो है कंप्रेशन क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। जैसे कि ये अपने एक स्प्रिंग हो गई, तो इस पर मतलब यहाँ पे फोकस करिए तो जो जो अपनी ये मतलब इसको वायर या मतलब स्मॉल रॉड कह सकते हैं जो अपना कर्ल हो रहा है बेसिकली, तो उनके बीच में मतलब बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है, मतलब क्लोजली टच हो रहे हैं एक दूसरे से। तो ये होती है इसकी ओरिजिनल पोजीशन। तो ओरिजिनल पोजीशन में अपनी मतलब इसी तरह रहती है, और अगर वो ये तो मतलब थोड़ा सा डिफरेंट इसमें लोड्स अलग तरह से लग रहा है, इसमें तो मतलब इसको कंप्रेस करना पड़ता है, तो वो हो जाएगा अपना कंप्रेशन क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। लेकिन ये वाली जो मैंने बनाई है ये है अपनी टेंशन के लिए। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये दोनों साइड से इसको टेंसल फोर्स लगता है, तो ये मतलब एक तरह से इसका जो एंड्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाते जाते हैं। तो फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं, हम दोनों को वन बाय वन देखते हैं अपनी। इसको हेलिकल स्प्रिंग क्यों कहते हैं, बेसिकली जो अपना ये अगर ये शेप देखा होगा, इस शेप को हम हेलिक्स बोलते हैं, हेलिक्स। तो ये अपना शेप जो है एक सर्कुलर कर्ल जो कि मतलब एक डायरेक्शन में बढ़ता ही जा रहा है, तो इस शेप को हेलिक्स बोलते हैं। और इसके जैसे दिखता है अपनी जो स्प्रिंग है इसी की हेलिक्स शेप जैसी है, तो इसको हम हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं, पहले पढ़ते हैं अपनी ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। तो ये डेफिनेशन कहती है अ स्प्रिंग इन विच द कॉइल्स आर स्पेस्ड अपार्ट एंड डू नॉट टच ईच अदर व्हेन द स्प्रिंग इज फ्री। तो देखो व्हेन स्प्रिंग इज फ्री मतलब स्प्रिंग में जब कोई भी लोड नहीं लग रहा हो, तो ओपन कॉइल की देखो इसमें हर स्प्रिंग का जो मतलब एंड्स है उनके बीच में गैप दिया हुआ है, मतलब इसको कॉइल्स कह सकते हैं, कॉइल्स के बीच में स्पेस है, तो ये तो हो जाती है हमारी ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ये होती है फ्लेक्सिबल, कैन कंप्रेस अ लॉट अंटिल द कॉइल्स टच ईच अदर। हाँ, तो ये तो एकदम मतलब सही पॉइंट है कि ये मतलब तब तक इसको कंप्रेस कर सकते हैं जब अपना कॉइल्स एकदम बिल्कुल एक दूसरे को टच ना करने लगे, और जब टच करने लगते हैं तो जो हाइट होती है उसको हम सॉलिड हाइट कहते हैं यहाँ पे। और लार्ज डिफ्लेक्शन इज पॉसिबल, इसमें लार्ज डिफ्लेक्शन पॉसिबल होता है।
ये बल अपना क्लोज कॉल हेलिकल स्प्रिंग का अपोजिट है, बाद में उसको पढ़ेंगे। और स्ट्रेस इन द वायर इज प्राइमरीली टॉर्सनल। तो मतलब स्ट्रेस इन द वायर इज प्राइमरीली टॉर्सनल, ऐसा क्यों मतलब लिखा हुआ है? देखो हम मतलब मैक्सिमम तो समझते हैं कि ज़्यादातर कि जैसे मतलब दिखता है हमको कि जब हम जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये अपनी ओपन कॉयल हेलिकल स्प्रिंग में जब हम कंप्रेशन करते हैं तो बेसिकली तो ये एक हम एक्सियली कंप्रेशन लोड लग रहा है, एक्सियली कंप्रेसिव लोड लग रहा है एक तो। और एक सेकंड चीज़ होती है इसमें, देखो हल्का से देखो ये तो मतलब बेंड हो रहा है, इस बेंडिंग को हम बकलिंग कहते हैं यहाँ पे। मतलब ये अपनी जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन इज बकलिंग, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन होता है तो उसको मतलब डिफ्लेक्शन ही कहते हैं, और वैसे जब डिफ्लेक्शन अगर वर्टिकल हो मतलब कुछ इस तरह से तो ये इसको हम बकलिंग कहते हैं। तो ये तो सेकंड चीज़ हो गई। अब इसमें टॉर्सन कैसे लगता है वो हमको मतलब उतना विजुअली दिखता नहीं है बेसिकली। जब इसमें बार बार हम जैसे कि कंप्रेस करेंगे ना इस पर, टॉर्सन मतलब होता है एक ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो देखो जब मैं इसको बार बार कंप्रेस करूंगा एक जगह पे तो एक तरह से अगर शायद दिख ना रहा हो लेकिन मतलब एक तरह से अपने प्लेस पर एक्सिस पर ये रोटेट हो रही है स्प्रिंग, वो रोटेट होती है अपने टॉर्सन के कारण। तो इससे हमको मतलब क्लियर हो गया कि इस पर टॉर्सन भी लग रहा है सिर्फ मतलब बेंडिंग नहीं लग रही है, टॉर्सन भी लग रहा है। मतलब कि सिर्फ एक तो बेंडिंग मोमेंट तो लग ही रहा है और साथ में ट्विस्टिंग मोमेंट भी लग रहा है, जिसके कारण ये अपनी जो स्प्रिंग है एक्सिस पे रोटेट हो रही है। देखो अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। व्हीकल के सस्पेंशन सिस्टम में यूज़ होती है, हमने देखा है। और हमारे घर में जो मैट्रिसेस होती हैं उसमें भी यही ओपन कॉयल हेलिकल स्प्रिंग का यूज़ होता है। और शॉक एब्जॉर्बर्स, इस बात स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, हाँ सॉरी स्पेलिंग तो इसके सही, एब्जॉर्बर्स ही होता है। और एडवांटेजेस, कैन अब्जॉर्व लार्ज शॉक्स एंड इजी टू डिज़ाइन फॉर बिग डिफ्लेक्शन। तो देखो ये हमको मतलब जब इसको कंपेयर करूंगा अपने जो क्लोज कॉयल हेलिकल स्प्रिंग्स है तो ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये लेस स्टेबल है, मैं बगल अंडर हैवी कंप्रेसर, क्योंकि ये थोड़ी मतलब क्लोजली स्पेस नहीं है तो इसमें मतलब बकलिंग थोड़ी इजी हो जाती है। और इसकी लेंथ भी थोड़ा अगर जितनी ज़्यादा होगी तो उससे मतलब बकलिंग भी बढ़ेगी। नॉट सुटेबल फॉर हाई प्रिसिशन एप्लीकेशंस, तो इसलिए मतलब क्योंकि ये लेस स्टेबल है इसलिए हाई प्रिसिशन एप्लीकेशंस में इसका मतलब परफेक्ट नहीं है यूज़ के लिए। अब हम पढ़ते हैं क्लोज्ड कॉयल हेलिकल स्प्रिंग। अ स्प्रिंग इन विच द कॉइल्स आर टाइटली बाउंड एंड टच ईच अदर, especially at the ends. The ends are often ground flat टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी। तो हमको ये बात तो क्लियर है कि जो कॉल्स होती है अपनी टाइटली मतलब एक दूसरे से टच करती हैं एक दूसरे को। और क्योंकि द एंड्स आर ऑफ्टन ग्राउंड फ्लैट, यहाँ इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है तो हमने जो एंड्स इसको यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली एक तरह से फ्लैट है इसके कंपैरिजन में। एंड्स मे बी ओपन नोट नेसेसरी फ्लैट। अच्छा ये तो मतलब ओपन कॉल का था, तो काफ़ी कम। क्लोज्ड कॉयल हेलिकल स्प्रिंग्स, तो स्टिफर। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हमने क्लोज कॉयल हेलिकल स्प्रिंग के। तो स्टिफर एंड मोर कंपैक्ट देन क्लोज कॉयल हेलिकल स्प्रिंग, तो ये तो मतलब बेसिकली क्लियर है क्योंकि स्पेस ही नहीं दिया हुआ उनके कॉल्स के बीच में, तो वो मतलब कंपैक्ट ही होंगे, कम स्पेस लेंगे। स्मॉलर डिफ्लेक्शन फॉर सेम डायमेंशंस, तो इसका क्या मतलब है? अगर हमने कभी मतलब देखा हो कि किसी ने कि अपनी क्लोज कॉयल हेलिकल स्प्रिंग, तो इसको जब भी जैसे कि इसमें डिफ्लेक्शन मतलब बहुत ही हार्ड होता है, डिफ्लेक्शन मतलब करना इसको, ये तो हमने मतलब कंप्रेशन के लिए है। और मतलब जो जो मतलब टेंशन के लिए होती है इसके एंड्स जो होते हैं मतलब ये ऊपर साइड थोड़े से होते हैं, उसको मतलब उसमें डिफ्लेक्शन काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू द ओपन कॉयल। एंड स्ट्रेस इज मोस्टली टॉर्सनल एंड प्रेडिक्टेबल, जिसमें भी जो अपना स्ट्रेस होता है मोस्टली टॉर्सनल होता है। और हाँ, और क्योंकि ये इतने क्लोजली स्पेस होते हैं इसलिए ये इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है। अब फाइनली इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। वॉल्व स्प्रिंग्स इन इंजन्स, तो बेसिकली इसका मतलब है हमने जब इंजन पढ़ा है बेसिकली तो उसमें हमारा एक इनटेक एंड एग्जॉस्ट वॉल्व होता है, तो वहाँ पे यूज़ की जाती है ओपन और क्लोज करने के लिए उसको। तो देखो, और क्लचेस और ब्रेक्स में यूज़ होती है। और ब्रेक्स में तो मतलब देखिए क्लच ब्रेक्स और जिम इक्विपमेंट्स में, हाँ तो जैसे कि जिम इक्विपमेंट्स में भी बहुत मतलब इसका कॉमनली यूज़ होता है, जहाँ पे हमको बेसिकली पुलिंग फोर्स लगाना पड़ता है वहाँ पे। और एडवांटेजेस है इसके
लेस बकलिंग होती है, हैंडल हाई लोड्स और इसका कम्पैक्ट डिज़ाइन होता है, जो हमने पढ़ लिया कैरेक्टरिस्टिक्स में। और डिसएडवांटेजेस क्या है, और वो भी पढ़ लिया है कि इसमें लिमिटेड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है एज कम्पेयर टू द ओपन कॉयल।